अगर आप CUET PG LLB एग्जाम की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं और मार्च में एग्जाम है, देन मैनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग यू आर लेट, बट लेट मी टेल यू, यू आर नॉट लेट, यू आर लेट ओनली इफ यू डोंट स्टडी स्मार्ट। सो कैसे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे स्मार्टली स्टडी करना है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है इफ़ यू आर स्टार्टिंग लेट फॉर द एग्जामिनेशन। तो आपकी वो राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए विच कैन गेट यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, स्टेप 1 में मैंने लिखा है कि नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि सारा सिलेबस कर लेना, 100% सिलेबस कवरेज, अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस इज द बेस्ट एंड द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन। बट लेट मी टेल यू कि यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी मैटर करती है वो है एक्यूरेसी एंड फेमिलियरिटी। एक्यूरेसी एज इन नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट से फेमिलियरिटी होनी चाहिए। इतने बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो अगर आपके बेसिक्स भी क्लियर हैं, यू आर फेमिलियर विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो आपको 4 एरियाज जो आपको फोकस करने हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो क्या है? आपका इंग्लिश वाला पार्ट, रीडिंग वाला पार्ट, बेसिक रीजनिंग। अब इसमें आपका क्योंकि मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड साथ में दिया है, बेसिक रीजनिंग और मैथ्स, यहाँ पर हम एडवांस्ड रीजनिंग मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं। जीके, करंट अफेयर्स और बेसिक कंप्यूटर्स आपको आना चाहिए। सो डोंट रन आफ्टर कवरिंग एवरीथिंग। सो मैंने यहाँ पर लिखा है बेसिक रीजनिंग और आप देख रहे होंगे यहाँ पर एज सच मैथ्स मैंने इंक्लूड नहीं किया है। नाउ वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको लगता है कि उन्हें मैथ्स करने में ही 1 मंथ लग जाएगा, तो वो मैथ्स को अभी के लिए थोड़ा सा साइड रख सकते हैं। आप सिर्फ बेसिक्स करिए मैथ्स के, अभी हम आगे बात करेंगे कि कैसे चलना है। बट एटलीस्ट ये एरियाज हैं, टॉप एरियाज जो आपको कवर करने ही करने हैं इन एनी केस। इफ़ यू वुड सी मैथ्स से क्वेश्चंस 10-15 आते ही हैं हर साल, तो वो आप 10-15 जो मार्क्स हैं उनके लिए आप यू आर डूइंग अ वेजर कि आप रिलाई कर रहे हो कि आपके ये सारे एरियाज इतने स्ट्रांग हैं कि इवन इफ़ आपके वो 10 क्वेश्चन मैथ्स के नहीं भी होते हैं, देन आप यहाँ से उन मार्क्स को अर्न कर लोगे। टारगेट हमारा क्या है? 210 प्लस का स्कोर लाना है। सो हियर एक्यूरेसी आपको गोल बनाना है इफ़ यू वांट टू स्किप आउट मैथ्स। देन बात करते हैं कि आपको बेसिकली रिटर्न कहाँ से आएगा। आपके जो एरियाज आपको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, आपकी जो डेली एनर्जी जा रही है वो कहाँ जाएगी? इंग्लिश एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। यहाँ पर आपको बोलते हैं कि पैसेज, वोकैब पे फोकस करना चाहिए, बट आई वुड ऑल्सो से दैट ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो आपके पैरा जम्बल्स हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, सेंटेंस करेक्शन, ये वाले क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रेपोजिशंस, ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं। सो इंग्लिश तो आपको ऑल इन ऑल करना ही है। वोकैबलरी आई वुड से कि इफ़ यू आर फाइंडिंग इट टफ कि बहुत सारे वर्ड्स हो रहे हैं करने के लिए एंड आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप यू आर दैट पर्सन हु टेक्स very long in doing or remembering words, then vocab is something then you can skip. Then current affairs, GK आपको करना है past 12 to 15 months, ऐसा बोला जाता है 12 मंथ्स का आप कर सकते हो करंट अफेयर्स। और अगर उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है कि 12 मंथ्स भी नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट 9 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको करना ही होगा। देन बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स की, तो इसमें आपको बेसिक्स करने होंगे। यहाँ पर डोंट रन आफ्टर ट्रिक्स। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागते हैं, बट जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना, इनको समझाने में, समझने में ही बड़ा टाइम लग जाता है। सो गो फॉर बेसिक अप्रोच, बेसिक तरह से उसको देखो। अगर आपको CUET PG के मैथ्स रीजनिंग में स्पेशली प्रॉब्लम आ रही है बेसिक्स में, आप हमारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है वो भी चेक कर सकते हो, CUET PG मैथ्स रीजनिंग, उससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी इन बेसिक्स के बारे में। कंप्यूटर्स की जहाँ तक हम बात करते हैं, आपने देखा ही है कि 9 to 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर्स से आते हैं। सो कंप्यूटर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें हमको बेसिक्स करने की ज़रूरत है। एब्रीविएशंस, शॉर्टकट्स, MS ऑफिस के टर्म्स, वायरस रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आ जाता है, इंटरनेट रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है हर साल। तो ये एरियाज मैंने पहले ऑलरेडी मैं वीडियो दे चुकी हूँ जहाँ पे मैं करंट अफेयर्स, जीके, कंप्यूटर्स, मैथ्स, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं हर साल, वो मैंने डिस्कस किए हैं। सो डू गो थ्रू दोज वीडियोज़ टू हैव क्लैरिटी अबाउट द एरियाज आपको जो इन सब्जेक्ट में कवर करने की ज़रूरत है। देन
टाइम को सेव करने के लिए हम यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो इग्नोर करेंगे? एडवांस मैथ्स इग्नोर करेंगे, जैसे बैंकर्स डिस्काउंट, स्टॉक्स एंड शेयर्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, ये वाले एरियाज आप इग्नोर कर सकते हो। बेसिक अरिथमेटिक मैथ्स पे आप फोकस करो। देन कोई भी नई चीज़ जो आपको क्लियर नहीं है, वो ज़बरदस्ती उसमें घुसने का पॉइंट नहीं है। डोंट गेट इनटू अननेसेसरी टॉपिक्स जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। एंड मैनी स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक कि एग्ज़ाम से पहले इधर उधर स्टडी मटेरियल रेफ़र कर रहे हैं, मल्टीपल प्लेसेस को रेफ़र कर रहे हैं। प्लीज़ स्टिक टू वन सोर्स, डोंट गो आफ्टर मल्टीपल बुक्स इन ऑर्डर टू स्टडी फॉर योर एग्जामिनेशन। आप सब कुछ सी आपको रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। एग्जामिनेशन अगर मार्च में है, 1.5 महीना है हमारे पास, सो रियलिस्टिक तरह से सिलेक्टिव तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। डोंट गो हेयर एंड वायर एंड ट्राई टू रीड एवरीथिंग, ट्राई टू लर्न एवरीथिंग। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है फॉर दिस एग्जामिनेशन। देन आपको अपनी टाइमलाइन को डिवाइड करना है शॉर्ट कंसिस्टेंट ब्लॉक्स में। सो आई वुडंट से कि आप 6 घंटे 12 घंटे बैठ के लगातार पढ़ो तभी आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो पाएगा। आप दिन के 3 सेशन रख लो, उसमें हर सेशन में एक सब्जेक्ट करो, और एक सेशन को रखो 2 से 3 घंटे का आपका एक सेशन है, तो 1 सब्जेक्ट पर सेशन उठाओ। ठीक है, ये आपने मॉर्निंग कर लिया, ये आपने आफ्टरनून कर लिया, और ये आपने इवनिंग कर लिया। अब इसमें ऐसा नहीं हो कि ये 2-3 घंटे में ही आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स के बीच में फ्लिप कर रहे हो। उससे क्या होता है, माइंड को भी सेट होने में टाइम लगता है विद द कॉन्सेप्ट, विद वॉट एवर वी आर स्टडिंग। सो स्टिक इन द ग्रूव, स्टिक टू द ग्रूव। जो भी आप कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, उसी मोड में रहो और 2-3 घंटे उसी को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो। आपको कंसिस्टेंसी यहाँ पर बहुत ज़रूरी रहेगी, बिकॉज आप पढ़ने के साथ साथ आपको ऐसा भी लगेगा कि आप सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो, जो चीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ा है या क्वेश्चंस किए हैं, सब भूलने का भी आपको लगेगा। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए हर 3-4 दिन में जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी आपको करना चाहिए। सो उसके लिए आप रिवीजन के लिए अलग से 1-2 घंटा निकाल के रख लो कि आप उस टाइम पे जो आपने 3 दिन पहले पढ़ा है उसको आप करोगे रिवाइज। देन मूविंग फॉरवर्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिवर्स मैकेनिज्म अप्रोच फॉलो करते हैं। अब रिवर्स अप्रोच में क्या है कि रादर देन गोइंग फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड देन क्वेश्चंस, यू डू क्वेश्चंस फर्स्ट, यू प्रैक्टिस फर्स्ट। कैसे होगा वो, टॉपिक वाइज एमसीक्यू करिए। जो भी सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, उसके सबके टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप हमारा सीवीटी पीजी मॉड्यूल देखोगे, हमने आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। अपार्ट फ्रॉम जो लेक्चर्स में क्वेश्चंस डिस्कस हैं, उसका भी पीडीएफ आपको अवेलेबल है, और टॉपिक वाइज भी आपको क्वेश्चंस अवेलेबल हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अपना फाउंडेशन बनाओ, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करो, फिर आप फुल लेंथ मॉक करो। जैसे मान लीजिए कि आपने फुल वीक में अलग अलग टॉपिक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, देन यू गिव अ मॉक। नाउ बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं है आपके पास मॉक्स देने के लिए। जैसे हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है, वहाँ पर हमने आपको दिए हैं 10 टेस्ट। तो वो 10 टेस्ट आपको पूरे फरवरी मंथ में और मार्च के स्टार्टिंग मंथ्स में वो कंप्लीट कर देने हैं। तो बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं है, बिकॉज वाई आई एम सेइंग दिस इज़ कि इवन दो हमारा एग्जामिनेशन से 2nd वीक ऑफ मार्च में होता है, 3rd वीक ऑफ मार्च में होता है, हमारे पास ऑप्टिमम टाइम होना चाहिए टू सी कि हमने क्या गलती करी, एंड सो दैट वी कैन वर्क अपॉन दैट मिस्टेक। बिकॉज मॉक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने मॉक दिया, स्कोर देखा और वो मॉक हो गया बंद। आपको उस मॉक को एनालाइज करना है, गलतियाँ निकालनी है और उस पर वर्क अपॉन करना है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखोगे कि आप एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हो, अपने जो भी एरर्स हैं उन पे काम कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस द एरर्स, देन ऑब्वियसली द रैंक, द स्कोर will go up. So don't run after the score, run after minimizing your errors, building accuracy and selective topics करके वो जो important topics हर बार एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं, वो टॉपिक्स अगर हम रिपीटेडली करेंगे तो हमारे चांसेस बेटर हो जाते हैं। एरर्स जो हो रहे हैं उस पे आपको काम करना है। एरर्स आपको देखना है कि आपसे गलती क्यों हो रही है, कॉन्सेप्ट नहीं आता, या फिर क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, या सॉल्व करते हुए कोई सिली मिस्टेक कर दी। ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज आर एरर्स दैट यू नीड टू टेक इन माइंड। बिकॉज जब मॉक में होता है, जैसे हम लोगों के मॉक्स आपके उसी तरह से हैं जैसे एग्जामिनेशन में पेपर आएगा आपका, 90 मिनट्स का टाइम रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेंगे, तो वो एक एग्जामिनेशन सिमुलेशन मोड बन जाता है। वहाँ पर आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे, एक स्ट्रेस भी होगा, टाइमर रनिंग होगा,
होगा तो इट विल नेचुरली पुट यू इन दैट एग्जाम मोड. सो उससे आपको बाहर निकलना है. उस पे एक्चुअली यू हैव टू मास्टर दैट पार्ट कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उस प्रेशर में वो गलती ना कर दो. तो वो आपका मॉक से ही होगा. सो गाइज, definitely you should go and check mocks and practice mocks, as many mocks as possible. ऐसा नहीं होता है कि एक ही आपने मॉक कर लिया और बहुत है. बहुत सारे मॉक्स आप करोगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्रैक्टिस भी अच्छी होएगी, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चलेगा एंड यू विल बी एबल टू सी कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ एरर्स हो रहे हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. So if you are looking for mock test series, they are available on our website. You can check. The link is also given in the description of the video. Then जो भी लोग लेट स्टार्ट कर रहे हैं वो मेजरली क्या मिस्टेक्स करते हैं जो आपको अवॉइड करनी है. स्पेशली जो मैंने देखा है, लोग क्या करते हैं कि अपनी बुक्स स्विच करते रहते हैं मल्टीपल रिसोर्सेज के लिए. दे कीप जंपिंग कि यूट्यूब से कुछ मिल जाए, टेलीग्राम से कुछ मिल जाए, व्हाट्सएप पे कोई फाइल शेयर कर दे. डोंट गेट इनटू दैट स्ट्रैटेजी. देन सी देयर आर नो परफेक्ट नोट्स. अगर आपने अभी तक पूरे साल नहीं पढ़ाई की, नोट्स नहीं बनाए हैं, तो अब वो टाइम नहीं है वो नोट्स बनाने का. आपको एक्सट्रैक्ट करना है व्हाट इज इंपॉर्टेंट, रीड थ्रू इट एंड हाईलाइट. ठीक है. देन मॉक्स को इग्नोर करने मत. ये वाली गलती बिल्कुल मत करना कि आप मॉक्स को इग्नोर कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर फेयरफुल, कि आपको लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस गिर जाएगा मॉक में स्कोर. जब तक आप रियलिटी फेस नहीं करोगे देन आप उस रियल एक्सपेक्टेशन से एग्जाम भी नहीं दे पाओगे. सो यू हैव टू सेट दैट स्टैंडर्ड राइट इन योर हेड. गिव द एग्जाम प्रॉपरली बाय प्रैक्टिसिंग मैनी मॉक्स. एंड देर आर स्टूडेंट्स जिनको मोटिवेशन चाहिए होता है पढ़ने के लिए कि 6 घंटा अगर आज मुझे पढ़ना है तो मुझे उसके लिए मोटिवेशन चाहिए. आई विल गेट इन टू रील्स फर्स्ट एंड आई विल वॉच समथिंग एंड देन एक मूवी देखूंगी फिर पढ़ने बैठूंगी, मोटिवेशन मिलेगा. दैट इज़ नॉट द की. अगर आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है आपको रूटीन बनाना होगा और अब ज़्यादा टाइम है भी नहीं. एनीथिंग दैट यू डू फॉर 21 days कम्स इन टू योर हैबिट एंड बिकम्स अ रूटीन. तो वो आपको अपने ऊपर ही फोर्स करके, वो मैं नहीं कर सकती, आपके पेरेंट्स नहीं कर सकते, आप वो खुद ही कर सकते हो अपने लिए. सो गेट इन टू दैट रूटीन मोड एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. मोटिवेशन, as I've written here, does not clear exams, routine does. So routine, consistency, accuracy is the key for this examination. तो अगर हम ऑल इन ऑल बात करें क्या हमें करना है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रीसेट करना है. 100% मास्टरी, कोर्स कवरेज इज नॉट द गोल. द गोल इज बीइंग एक्यूरेट. प्रायोरिटाइज करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं अक्रॉस दीज सब्जेक्ट्स, जो मैं ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो में बता चुकी हूँ. टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करके प्रैक्टिस करेंगे. देन रूटीन बनाएंगे. 2 से 3 घंटा रोज आपके डिफरेंट ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे कि 3 शिफ्ट्स आपको लगानी है दिन में. 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम उठा के प्रैक्टिस करना है. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मॉक्स करने हैं, एरर्स देखने हैं, रिविजन करना है, जो एरर्स हुए हैं उन पे काम करना है. सो डिसिप्लिन में रहना है. डोंट रन आफ्टर मोटिवेशन कि कोई मुझे मोटिवेट कर दे एग्जामिनेशन के लिए. नहीं. Stick to one source, create your routine, be consistent and start practicing well for the examination. Basics अपने clear करो तो ही ये examination जो है उसमें आप कुछ कर पाओगे. 200 to 210, I would say rather 210 का आपको टारगेट लेना चाहिए. तो उसमें एक्यूरेसी भी आपको लानी पड़ेगी. और यस, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा आप छोड़ नहीं सकते हो बिकॉज 210 के लिए आपको काफ़ी क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करने पड़ेंगे. एटलीस्ट 66% ऑफ द पेपर शुड बी अटेम्प्टेड करेक्टली इंक्लूसिव ऑफ नेगेटिव मार्किंग. इतना आपका 66% स्कोर आना चाहिए इन द पेपर. सो अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो, क्लैरिटी के साथ कर रहे हो, देन मार्च इज़ नॉट द बैरियर फॉर यू. दैट बैरियर इज़ इन योर हेड. अगर आप प्लान तरीके से चल रहे हो देन यू वोंट फील लॉस्ट. यू हैव टू start studying today with proper planning. So as I said, late does not mean lost, unplanned does. So you have to be very planned for your examination. और अगर कोई भी स्टडी मटेरियल में आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो www.lawdigest.in. Over the years, students have been resorting to our study material and we have been getting results also. So अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हो, टेस्ट सीरीज देख सकते हो, एंड नॉट जस्ट फॉर CUET PG, फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल. ऑल द वेरी बेस्ट. कोई डाउट क्वेरी आती है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो. आई विल गेट बैक टू यू. आई एम अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. आपको कुछ डिस्कस करना है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो. लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.
एंड मेक श्योर कि आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हो।